नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। कथा के अनुसार एक समय की बात है, किसी शहर में कई लोग रहते थे। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ जैसे व्यक्ति व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होने लगे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसका पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की थी और उसका पति सुशील और स्वभावशाली था। शीला और उसके पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु की भक्ति में अच्छी तरह अपना समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उसकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरी लोगों की से दोस्ती कर जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चला गया और फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी कि रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति फंस गया। दोस्तों के साथ शराब पीने लगा और उसके व्यवहार से शीला को बहुत ही दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर सब भरोसा करके सब कुछ सहने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी कि शीला के द्वार। तब शीला ने जब द्वार खोला तो देखा कि वहाँ एक माँझी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज और निखार था। उनकी आंखों में मानो अमृत की वर्षा हो रही और चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शीतलता छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला उस माँझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था तो शीला ने उनको एक फटी हुई चादर पर बिठाया। माँझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माँझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का मन पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी परेशानी बताओ। माँझी के व्यवहार से शीला को काफ़ी सबल मिला और सुख की आस में उसने माँझी को सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँझी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँझी ने उस व्रत की सारी विधि बताई। माँझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई ना था। वह विस्मित हो गई कि माँझी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझने में देर न लगी कि वो माँझी कोई और नहीं, माँ लक्ष्मी जी ही थी। साक्षात माँ लक्ष्मी जी ही थी। दूसरा दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँझी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत ही आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँझी द्वारा कहे गए मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके
भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह आज पूर्ण हो गई है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का वरदान देना, कुमारी लड़कियों को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई और घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी जी का व्रत करने लगी। तो इस प्रकार माता वैभव लक्ष्मी की कथा संपूर्ण होती है। बोलिए माता वैभव लक्ष्मी की जय हो, भगवान गणेश की जय हो, श्री हरि विष्णु की जय हो। तो ये थी मेरी आज की कथा। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।